परिशय का बाप जैसे ही परिशय की शादी अपनी मर्जी से करवाने का फैसला सुनाता है, परिशय और बाकी घर वालों सारे के होश उड़ जाते हैं। परिशय की दूसरी माँ परिशय के बाप से कहती है कि अगर इस लड़की को लगाव ना लगाया तो ये लड़की आपकी नाक कटवा कर रख देगी, ये लड़की आपके लिए सही साबित नहीं होगी। जिसके बाद परिशय का बाप अपनी बीवी की बातें सुनकर पूरी तरह से बौखला कर अपनी जो है बेटियों के पास आकर पहुंचता है, जहां पर परिशय मौजूद नहीं होती। लेकिन परिशय की माँ के ऊपर चिल्लाते हुए परिशय का बाप कहता है कि तुमने बेटियों को ढील दे रखी है, तुमने बेटियों को बिगाड़ कर रख दिया है, तुमने बेटियों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं, हम अपनी बेटियों के ऊपर कोई ऐसी वैसी बात आने नहीं देंगे। ये बात सुनकर परिशय की माँ कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसा भी मेरी बेटियों ने क्या कर दिया। अलीजे की जो खुशी से शादी करवाई है उसके बाद आपका गुस्सा मैं देख रही हूँ कम ही नहीं हो रहा। ये बात सुनकर परिशय का बाप कहता है कि मुझे अलीजे की शादी से मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी परिशय के बिल्कुल भी रंग ढंग चाल ढाल मुझे अच्छी नहीं लग रही। अपने हुस्न का जलवे दिखाकर लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही है। मेरी अपनी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान की बदनामी हो। ये बात सुनकर परिशय की माँ कहती है कि खुदा का खौफ करें, कुछ अपनी ही औलाद के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कान भर के मेरे पास भेज रही है। ये बात सुन लें आपके आज के बाद मेरी बेटियों पर कोई भी बहतान लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर परिशय का बाप कहता है कि मैं अपनी औलाद पर कोई बहतान नहीं लगा रहा, बल्कि मैं एक फैसला लेकर आया हूँ जो कि सारे घर वालों को मानना होगा। मेरे फैसले के सामने कोई भी आ नहीं सकता। ये बात सुनकर परिशय की माँ कहती है कि आपने सारी जिंदगी अपने ही फैसले मुसल्लत किए हैं, लेकिन मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में कोई आपका फैसला मुसल्लत होने नहीं दे सकती। ये बात सुनकर परिशय का बाप कहता है कि परिशय की शादी का फैसला कर लिया है और जल्द ही उस लड़के को लेकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और ये शादी सादगी से निकाह करके दूंगा। वो लड़का अच्छा खासा कमाता है, पढ़ा लिखा कम है, लेकिन परिशय के हिसाब से सही है। ये बात सुनकर परिशय की माँ के होश उड़ जाते हैं, जो अपने शोहर से कहती है कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन वो भी अपनी बात अटल करके जाता है और कहता है कि तैयार रहना, कल मैं लेकर आऊंगा उस लड़के को। दूसरी तरफ वहां पर परिशय को ऑफिस में बारी प्रपोज कर देता है। बारी जो कि अपनी मोहब्बत के बोझ को मजीद दिल पर रखना नहीं चाहता था, वो परिशय के सामने आखिरकार अपने दिल का हाल खोल कर रख देता है। परिशय पहले तो बारी की तरफ देखती रह जाती है, वो तकती तकती हैरान रह जाती है कि बारी जैसा शख्स परिशय से मोहब्बत कैसे कर सकता है, इतना अमीर इतना जायदाद वाला लड़का वो मेरे पीछे कैसे पागल हो सकता है। तो बारी कहता है कि परिशय तुम्हारा ये चेहरा देखकर, हैरानगी देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें ये हैरानगी हो रही है कि मैं जो है कैसे तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं कैसे तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेटस को नहीं देखता, मैं दिल को देखता हूँ और तुम दिल की साफ हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। ये बात सुनकर परिशय कहती है कि बारी मैं जानती हूँ कि आप जो है अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन न मेरे घर वाले इस बात से रजामंद होंगे सर, और ना ही आपके घर वाले। आपने ये बात आज की है, आइंदा मत करना। लेकिन बारी अपनी बात पर अटल रहता है और कहता है कि जैसे जुहैब ने मना लिया है तुम्हारे घर वालों को, वैसे मैं भी मना लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे हीरे को गंवा नहीं सकता। वहाँ पर बारी के घर वालों में भी बारी का बाप बारी की शादी का बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर बैठा हुआ होता है, ताकि बारी की इस परिशय से जान छुड़वाई जा सके। लेकिन इतनी आसानी से बारी अपने बाप के सामने झुकने वाला नहीं होता। जिस वक्त बारी घर पहुँचता है तो बारी का बाप बारी के सामने अपना बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी का बड़ा फैसला कर लिया है मैंने, और तुम्हें वो फैसला कबूल करना होगा। ये बात सुनकर बारी हैरान होकर अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है कि बाबा जी, आपने ये तरबियत ही नहीं मेरी की कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए कोई फैसला लिया जाए। ये बात सुनकर बारी का बाप कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं, बल्कि जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा। लेकिन जो है लड़की हमारी पसंद की होगी, उसे देखोगे भालोगे, तुम्हें पसंद आ जाएगी, उसी के साथ तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाएगा, हमारे स्टेटस के मुताबिक भी होगी, और लड़की तो हमारी पसंद की ही होगी। बारी को अपने बाप की ये बात बहुत ज़्यादा खलती है और बारी अपने बाप की तरफ देखकर कहता है कि नहीं बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मैं इस वक्त शादी के मूड में भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ वहाँ पर परिशय जैसे ही पहुँचती है, परिशय की माँ गले लगाकर अपनी बेटी को ज़ारो कतार रोती है। परिशय हैरान रह जाती है कि पता नहीं घर में कौन सी क़यामत आ गई। लेकिन जिस वक्त परिशय की माँ कहती है कि तुम्हारा बाप एक बार फिर अपना फैसला मुसल्लत करने की बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या होगा। ये बात सुनकर परिशय कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है और किस चीज़ का फैसला। तो परिशय की माँ कहती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवाने का फैसला कर लिया है और वो जो है जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह करके तुम्हें भेज देना चाहिए। और लड़का पढ़ा लिखा होता तो मुझे भी कोई मसला नहीं था, लेकिन उनके कहने के मतलब कि लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये बात सुनकर परिशय हक्का बक्का रह जाती है और अपनी माँ से कहती है कि हमेशा माँ आपकी खातिर हमने गर्दन झुका ली है, लेकिन इस बार मैं बगावत
बगावत करूँगी और मैं अपने हक़ के लिए लड़ूंगी। मैं अपने बाप को ये फ़ैसला करने हरगिज़ भी नहीं दूंगी। ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है जिसके बीच में किसी को आने नहीं दे सकती। ये बात सुनकर परीक्षा की माँ कहती है कि बेटा, अपने बाप के ख़िलाफ़ जाना यानी कि मेरे